नमस्कार दोस्तों, मार्केट महामंत्र के क्लोजिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट कहां पे है। मार्केट 42 निफ्टी डाउन है। अभी थोड़ी देर पहले 70 पॉइंट निफ्टी अप था, उधर से डाउन में आ गया है, यानी ज्यादा वोलेटाइल है। लेकिन हमने जो बेचा था उसके आसपास ही ये मार्केट घूम रहा है। तो अभी तक हमें जो हमने गोल्डन बटरफ्लाई का ट्रेड बनाया हुआ है उसमें से हमें एग्जिट होने का हमें टाइम मिला नहीं है। एग्जिट का कुछ ट्रेड बनेगा ऐसा आज तो लगता नहीं है। अभी हमारे पास और 2 दिन है, बुधवार और गुरुवार। गुरुवार को एक्सपायरी है, तो तब हम कौन से ट्रेड में से एग्जिट लेंगे और री एंट्री लेंगे उसके बारे में हम तब बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आज हमें वो टॉपिक पे बात करनी है, यह डरना क्यों मना है। वो जो ओपनिंग सेशन में हमने बात की थी उसमें हमने मेनली हमारी 2 सिस्टम है, गोल्डन बटरफ्लाई और थर्सडे थंडर। तो ओपनिंग सेशन में हमने थर्सडे थंडर के बारे में बात की थी कि हम कैसे मनी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करते हैं और कैसे उसमें से अच्छे सा प्रॉफिट हम बनाते हैं। अभी आज हम बात करते हैं गोल्डन बटरफ्लाई के बारे में। गोल्डन बटरफ्लाई के लिए दोस्तों सबसे पहले रूल बुक में ये है, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि गोल्डन बटरफ्लाई के लिए हमने 1.5 लाख रुपया हमने कैपिटल रखा हुआ है। जो 1 अप्रैल से 30 जून तक हमारा जो लाइव ट्रेडिंग सेशन चल रहा है उसमें हमने एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपया रखा है। उसमें से 1.5 लाख रुपया गोल्डन बटरफ्लाई के लिए है और 1 लाख रुपया थर्सडे थंडर के लिए है। वो मैं आगे के एपिसोड्स में भी मैंने आपको बताया है। भाई मेनली गोल्डन बटरफ्लाई काम कैसे करता है, उसका मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, हमें 1.5 लाख रुपया क्यों चाहिए, वो मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूंगा। और रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, वो सबसे पहले मनी मैनेजमेंट समझ लेते हैं कि 1.5 लाख रुपया हम एक कैपिटल ऐसी हम रिजर्व रखते हैं कोई भी ट्रेड के लिए। 1.5 लाख में हम सिर्फ एक लॉट का काम करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप 1.5 लाख रुपए में सिर्फ निफ्टी का एक लॉट करोगे, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से ये 3 महीने का आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिर्फ 1.5 लाख रुपए में एक लॉट निफ्टी का रिस्क मैनेजमेंट से काम करने पर भी आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमें ज्यादा रिस्क क्यों लेना चाहिए। 1.5 लाख रुपया हमने बहुत ज्यादा रखा है, उसमें से कितने पैसे यूटिलाइज होते हैं, मनी मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हम निफ्टी का सिर्फ एक लॉट, निफ्टी का लॉट साइज है 50, सिर्फ हम एक लॉट में ही हमें काम करना है। दूसरी बात है कि इधर जो आपको हमने अभी जो हमारा आउटस्टैंडिंग पोजीशन है उससे अलग है, लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे है। तो उस हिसाब से आप समझिए कि हमें एक फ्यूचर लेना या बेचना होता है, एक फ्यूचर लेना या बेचना होता है। उसमें पर लॉट का एक्सचेंज की ओर से मार्जिन, जब आप नेकेड फ्यूचर करते हो तब पर लॉट का मार्जिन 1 लाख 1,10,000 से 1.5 लाख के बीच में होता है। मार्जिन हर रोज चेंज होता रहता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन चेंज होता रहता है। लेकिन हम लोग 1 से 1.5 लाख के बीच में पकड़ते हैं। लेकिन हमारे गोल्डन बटरफ्लाई में हम लोग ऑप्शन का सपोर्ट देते हैं, इसलिए मार्जिन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। हमने यहां पे 50,000 रुपीज हमने लगाया हुआ है, लेकिन हमने जो कल ट्रेड किया था उससे आगे भी हमने ट्रेड किए, उसमें से 30 से 40 हजार तक का मार्जिन लगता है। कल जो हमने ट्रेड किया था उसमें 35,000 का मार्जिन हमें टोटल लगा। यानी सबसे पहला फायदा क्या कि नेकेड निफ्टी में जो मार्जिन देना पड़ता है उससे ये जो आप फ्यूचर और ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन बनाते हो उसमें मार्जिन आपको कम देना पड़ता है। इसलिए हमने ज्यादा गिन के हमने 50,000 रुपीज हमने मार्जिन के लिए रखे हैं। फिर प्रीमियम, टोटल प्रीमियम हम जो इन द मनी कॉल और आउट द मनी कॉल या इन द मनी पुट या आउट द मनी पुट बाय करते हैं उसका अप्रोक्सीमेट 300 से 325 के बीच का टोटल उसका प्रीमियम होता है।
उस हिसाब से लमसम इधर रखा है, इससे ज्यादा नहीं होता है। 16,000 रुपया हमें चाहिए प्रीमियम के लिए। जो हम प्रीमियम बाय करते हैं उसका हमको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये M2M है। M2M दोस्तों क्या है, हम आज निफ्टी हमने बेची है, लेकिन कल समझो कि निफ्टी 500-700 पॉइंट ऊपर चली गई, हमें प्रॉफिट तो है, लेकिन हमें प्रॉफिट कब मिलेगा? जब हमारे पास डबल कॉल का प्रोटेक्शन है, वो हम सेल करेंगे तब तक के लिए हमें निफ्टी का M2M लॉस दिखाएगा ऑन अकाउंट, तो उसके लिए भी हमें बफर रखना होता है। इसलिए निफ्टी का 50 का लॉट है और 500 पॉइंट का हमने रफली कैलकुलेशन करके 25,000 रुपया हमने M2M के लिए रिजर्व रखा है। यानी टोटल फंड है वो 91,000 एक लॉट में काम करने के लिए रिक्वायरमेंट हमारा जनरली होता है। इसको राउंड फिगर 1 लाख पकड़ लीजिए, फिर भी हमने 1.5 लाख रुपया रखा इसलिए है क्योंकि हर एक ट्रेड प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा वो हमें पता नहीं है। ये हमारा कंटिन्यूअस ट्रेडिंग प्रोसेस है। ये समझो कि पहले ही बार आपने ये तो अच्छी बात है कि हमने अभी तक 3 ट्रेड किए और तीनों ट्रेड में से हमें प्रॉफिट मिला। एक में से बड़ा मिला, दूसरे में से थोड़ा कम मिला और तीसरा हमारा न्यूट्रल के आसपास था। यानी हमारे पास निफ्टी के अभी 1 अप्रैल से आज तक हमारे पास निफ्टी के 328 पॉइंट हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है। उसमें से हमने जो कल ट्रेड लिया था वो ट्रेड में हमने 129 पॉइंट का रिस्क हमने लिया हुआ है। तो हमने जो रिस्क लिया हुआ है हमारे पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी बफर के तौर पे और 50,000 रुपीज हम रखते हैं, यानी कभी भी हमें ट्रेडिंग के लिए और अमाउंट हमें अकाउंट में डालनी ना पड़े। दोस्तों ये सबसे पहला ध्यान रखना है कि एक कैपिटल फिक्स आप कर लो, उसके बाद में वो अकाउंट में काम करने के लिए पैसा डालना ना पड़े, वरना वो आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। हमने 1.5 लाख रुपया रखा है, आप ये 3 महीने में देखोगे कि हमें एक भी बार 5,000, 10,000, 1,000 रुपया भी हमें उसमें डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इतना टाइट है कि उसमें से ही हमारा काम चल जाएगा। तो दोस्तों ये उसका हुआ मनी मैनेजमेंट कि हमने 1.5 लाख रुपया क्यों रखा है। अब दूसरी बात आती है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो कि आप 10 ट्रेड करते हो, हमने जैसा एक कॉम्बिनेशन बनाया उसमें जनरली 100 रुपीज से 150 रुपीज के बीच का आपका रिस्क रहता है। यानी एक लॉट निफ्टी का 5,000 से 7,500 तक का आपका रिस्क होता है। अभी 10 बार हम ट्रेड करते हैं तो एवरेज क्या रेशियो बैठता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे रिसर्च से। आज तक जो भी मैंने ट्रेडिंग की है उसमें ये रेशियो बिठा है कि 10 बार हमने ट्रेड किया, उसमें से एवरेज 3 से 4 बार हमारा रिस्क पूरा रिस्क हुआ है या 50% रिस्क हुआ है। यानी क्या है कि ये बार हमने जो 129 पॉइंट का हमने रिस्क लिया हुआ है वो रिस्क हम ट्रेड करके हम मैनेज करके हम 50% पे भी लेके आए हैं और शायद 0 भी हो सकता है। लेकिन 5 से 7 बार हमें अच्छे से प्रॉफिट हुआ, इसलिए टोटल नीचे जो ट्रायल बैलेंस में टोटल फिगर आएगा वो अच्छा पॉजिटिव आता है। वो हमने एपिसोड नंबर 9 से 17 के बीच में आपको दिखा दिया कि कैसे 3 बार हमने ट्रेड किया, मार्केट ऊपर गया तो भी हमें पैसा मिला, मार्केट नीचे आया तो भी पैसा मिला, तीसरी बार मार्केट ने हमें सपोर्ट नहीं किया, साइडवेज हो गया, फिर भी हमने हमारी ट्रेडिंग टेक्निक से एक प्रॉफिट का कट लेके उसको हमने न्यूट्रलाइज भी कर दिया था। उसके लिए आपको अच्छे से पीछे के एपिसोड आपको देखने पड़ेंगे, एपिसोड नंबर 9 से 17 वो आप देख लीजिए। तो जो मैंने 328 पॉइंट निफ्टी का प्रॉफिट मैंने आपको बोला, वो प्रॉफिट कहां से कैसे आया, लाइव ट्रेडिंग में इधर लाइव ट्रेड करके दिखाया है, वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हुआ रिस्क मैनेजमेंट।
कंटिन्यूअस ट्रेडिंग में एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे ट्रेड में थोड़ा रिस्क आएगा, ऐसे ही ट्रेडिंग चलती रहती है, इसलिए हमने 1.5 लाख रुपया इसमें रखा है। तो दोस्तों उस हिसाब से हम दोनों चीजें हमारी पैरेलल चलाते हैं, गोल्डन बटरफ्लाई और थर्सडे थंडर दोनों पैरेलल चलाने पे एक्चुअल रिटर्न 3 महीने में कितना मिलता है वो आपको मंथली, आपको वीकली और क्वार्टरली में आपको दिखाता रहूंगा। तो आपको ये चीज 100% समझ में आ जाएगी कि कम क्वांटिटी में काम करने पर भी आप अच्छा प्रॉफिट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, मनी मैनेजमेंट सिस्टम से आप बना सकते हैं। दोस्तों ये गोल्डन बटरफ्लाई और जो थर्सडे थंडर टेक्निक है वे मेरे सालों के एक्सपीरियंस से मेरी डेवलप की हुई है, उस हिसाब से हम काम करते हैं, क्योंकि मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। कोई 100% कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, तो फिर हम क्या करें। हर एक शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने वालों को हर सुबह में सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्या करूं, बाय करूं या सेल करूं, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हमने गोल्डन बटरफ्लाई में वो सिस्टम ही निकाल दी, तो हमने आपको टेंशन फ्री कर दिया, हमने अपने आप को टेंशन फ्री कर दिया। हमें देखना नहीं है, अभी प्रॉफिट होगा जब हमें पॉजिटिव मूवमेंट मिलेगा, तब भी सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि हमें कितना पॉइंट का फायदा हो रहा है। फिर हम सोचेंगे कि चलो हमने रिस्क लिया था 129 पॉइंट का और हमें फायदा हो रहा है 300 पॉइंट या 400 पॉइंट का, तो 400 पॉइंट का फायदा एक बार हम ले लेते हैं, तब भी हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कहां जाएगा। मार्केट को जहां जाना है वहां जाए, हमें तो प्रॉफिट देके गया, हमारा प्रॉफिट घर पे आया, बात खत्म। हाँ, रेजिस्टेंस लेवल और सब लेवल देखने पड़ते हैं कब, जब मार्केट हमें सपोर्ट नहीं करता, तब अच्छे से उसको मैनेज करके कैसे करते हैं वो मैंने आपको दिखाया है, और आगे की मैं आपको दिखाता रहूंगा। चलिए, तो अभी वापिस आ जाते हैं मार्केट पे। आज का गोल्डन बटरफ्लाई का और थर्सडे थंडर का दोनों का मनी मैनेजमेंट और वो पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी ये सही है ना कि यहां डरना क्यों मना है, हमारे यहां डरना क्यों मना है, वो आपको समझ में आ गया कि यहां डर लगने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मार्केट हमें अनलिमिटेड रिस्क दे ही नहीं सकता, रिस्क हमारा मैनेज किया हुआ है। चलिए, 150 निफ्टी डाउन है अभी 17,021। और देखिए दोस्तों, ये चीज भी गौर करने लायक है कि जब हमने कल ट्रेड बनाया था तब स्पॉट निफ्टी और फ्यूचर निफ्टी का गैप 40 पॉइंट का था, और अभी ये डिफरेंस है वो 30 पॉइंट तक आ गया है। यानी थोड़ा बहुत निफ्टी में प्रेशर है, लेकिन अभी तक हमें स्क्वायर ऑफ हम करें ऐसी कोई सिचुएशन हमें दिखती नहीं है। फिर भी एक बार के लिए हम मार्केट में देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों 17,250 में हमने निफ्टी बेचा हुआ है, और टोटल हमारा रिस्क है वो 279 का है। तो आज अभी निफ्टी 17,000 से नीचे 16,950 तक आएगा या 16,900 तक आएगा, तब हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक बार के लिए हम निफ्टी को बाय करके देखें, क्योंकि अभी 2 दिन ही बाकी है। लेकिन अभी के लिए हम इसमें लिमिट रखते हैं निफ्टी बाइंग की, चलिए लिमिट रख देते हैं 16,951। वो हमने निफ्टी की बाइंग लिमिट हमने रखी है। चलिए, आज लिमिट 16,951, वो एक बार हम यहां से बाय कर लेंगे तो मुझे लगता है कि और हमें कट मिलने के चांसेस वहां से है, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर कहां से आया है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी उतने खराब नहीं थे, लेकिन हमारी जो रिजल्ट सीजन चल रही है इसकी वजह से ये प्रेशर आया है। तो अभी देखते हैं कि आज तो हमें कोई ट्रेड करना नहीं है,
ये हमने लिमिट रखी है, वो लिमिट पास होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद।